नमस्कार। मेटामिंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसपोर्ट ट्रैक सॉफ्टवेयर में कैसे हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। जैसे आज अप्रैल की 1 तारीख है, तो आप जब लॉगिन करेंगे फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर पूछेगा। तो ये कैसे पूछते हैं मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। मैं लॉगिन कर रहा हूँ एडमिन आईडी से, और ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर सिर्फ एडमिन आईडी से ही चेंज होगा। कोई भी ब्रांच आईडी से अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल आईडी का प्रॉम्प्ट आ रहा है, सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं फाइनेंशियल चेंज करने के बारे में, तो आप कृपया एडमिन आईडी से लॉगिन कर लें। देखिए, जैसे मैंने लॉगिन किया ऑटोमेटिक हमें क्रिएट फाइनेंशियल ईयर के विंडो पे सॉफ्टवेयर लेके आया। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्लिक कर लेना है क्रिएट फाइनेंशियल ईयर, और आपको नेक्स्ट स्क्रीन के लिए वेट करना है। देखिए, यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो है ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है 1 अप्रैल 2024, और खत्म हो रहा है 38 मार्च 2025। क्लिक करके जस्ट 31 सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एज सेट एज डिफॉल्ट यस, ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। स्टार्ट, जिस डेट में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो डेट सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर भी आपको गाइड करेगा। सेकंड, एंड डेट चेक कीजिएगा, मार्च के 31 जो डेट है खत्म। इसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर एक न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करके आपको इस विंडो पे लेके आएगा, ठीक है। अब मैं ये 2-4 चीजें यहाँ आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले, ये जो सॉफ्टवेयर है 2021-22 से चल रहा था, ठीक है। अब ये स्टेटस येस और नो का मतलब ये है कि आप कॉर्नर पे जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है उसमें से आप चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब ये स्टेटस ऑन है तभी आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। अगर ये नो है तो वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा वो चूज करने का। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल ईयर, कोई भी टीम देख ना पाए पुराने फाइनेंशियल ईयर को, तो आप इसको जस्ट स्टेटस को ऑफ रखिएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर है भी नहीं भी किसी को पता नहीं चलेगा। और आपने फाइनेंशियल ईयर जब चेंज कर लिए थे तब कुछ डेटा आ गया था जो जहां तक लास्ट काम हुआ था, लेकिन इसके बाद में आपने 2-4 इनवॉइस फिर से बनाए जो पेंडिंग था। तो वो इनवॉइस का डेटा न्यू फाइनेंशियल ईयर में एज ओपनिंग आने के लिए आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है, और जितने हैं वो सेव बैलेंस करके आपको पूरा लिस्ट को आपको खत्म कर लेना है, ठीक है। इसमें पूरा लिस्ट आपको एक एक करके कैलकुलेट करके लिस्ट खत्म होगा। जब तक खत्म नहीं हो रहा है तब तक आप सेव बैलेंस में क्लिक करते जाइएगा, ठीक है। इसमें काफी सारा अकाउंट है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से इसमें एक एक करके सेव बैलेंस कीजिएगा। ये बेसिकली पुराने फाइनेंशियल ईयर के जितने बैलेंस है न्यू फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो रहा है, जो फाइनल बैलेंस है, ठीक है। और न्यू फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग में आएगा जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग। खत्म हो गया, पूरा बैलेंस 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो चुके। अब मैं यहां से लॉग आउट करता हूं। अब लॉगिन करने के बाद देखिए कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो आपको अचानक लगेगा सारा चीज गायब हो गया, ऐसा नहीं है। आप जस्ट कॉर्नर पे 24-25 में क्लिक करके 2023-24 सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज मैंने पहले बोला था कि वो स्टेटस अगर ऑफ है तो यहाँ सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हमने 2 ही फाइनेंशियल ईयर को हमने ऑन रखे हैं। अभी फिर से मैं आपको चेक करवा दूं, एडमिन के अंदर क्लिक करके जब फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, देखिए स्टेटस सिर्फ 2 फाइनेंशियल ईयर का ऑन है। अगर आप इसको भी ऑन करते हैं तब जब होम पेज में जाएंगे, यहाँ कॉर्नर पे जब चेंज फाइनेंशियल ईयर में क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। तो ये हम इसलिए दिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि उस फाइनेंशियल ईयर का सारा काम खत्म हो चुका है और कोई पीछे जाके कुछ काम कर ना पाए, ठीक है। तो इसलिए ये ऑफ रखते हैं। अगर कभी भी बिजनेस ओनर को लगता है कि नहीं मुझे पीछे का डेटा देखना है, तब यहाँ से ऑन करके आप देख सकते हैं। और ये फीचर सिर्फ एडमिन आईडी पे ही मिलता है, ठीक है। किसी दूसरे आईडी में ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको अगर पुराने फाइनेंशियल ईयर में काम करना है फिलहाल के लिए जस्ट इस लॉगिन में, तो आपको जस्ट इसमें क्लिक करके 23-24 सिलेक्ट करके सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे, और सॉफ्टवेयर आपको 23-24 के सारे डेटा इसमें दिखा देंगे, ठीक है। होम पेज में जाइए, सब कुछ अवेलेबल है। अब मुझे
एक्चुअली 2024-25 में काम करना है, तो जस्ट इसमें सिलेक्ट करेंगे तो अभी सॉफ्टवेयर रिफ्रेश होकर न्यू फाइनेंशियल ईयर में काम करने के लिए रेडी है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा समझ लेना है, बाकी और कुछ नहीं है। इसके अंदर आके आप कभी भी ये चीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा स्टेप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो हमारे सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और फिर हम आपको समझा देंगे दोबारा। और मुझे नहीं लगता कि ये पूरा चीज में इतना ज़्यादा कुछ समझने वाला बात है भी। फिर भी कोई इशू नहीं है, कोई डाउट हो तो एक बार कॉल लगा लीजिएगा, हमारे टीम को वो समझा देंगे। ठीक है,